किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, ये हमारा गेहूँ लगभग आज 60 दिन का हो गया है और ये श्रीराम सुपर 303 वैरायटी का गेहूँ है, जिसकी हमने बिजाई 22 नवंबर को की थी और इसमें हमने पहली सिंचाई किसान साथियों 26 दिसंबर को की थी। आप देख पा रहे हैं हमारा गेहूँ एकदम शानदार है। पानी लगाने के 10 दिन बाद जब हम इसमें खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, उसके कारण हमारा गेहूँ हल्का ऊपर से 1-1.5 इंच तक पत्तियाँ पीली हो गई थी। इसके लिए हमने किसान साथियों इसमें पत्तियों को पीलापन ख़त्म करने के लिए हमने इसमें 200 लीटर ड्रम में 2 लीटर दूध, आधा किलो ग्लूकोज और 50 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम हींग को मिलाकर इसमें स्प्रे हमने करवाया था। उसके 8 दिन बाद आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, इसमें कहीं भी पीलेपन का कोई नाम नहीं दिख रहा आपको। एकदम पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से हमारी गेहूं की फसल दिख रही है। यदि किसान साथियों आपका भी फसल यदि गेहूं पीला हो रहा है या आपने पहली सिंचाई के समय ज़्यादा पानी लगा दिया है, वो आपका गेहूं पीला हो रहा है, तो इसमें सिर्फ गेहूं पीला होने के कारण सिर्फ ज़्यादा पानी ही नहीं होता है। कभी कभी हमारी जड़ में फंगस होती है, जो मिट्टी में फंगस होती है, उसके नीमाटोड लग जाता है जड़ में। इसके कारण भी पौधा हमारा जब पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है, खेत से नहीं ले पाता है, इसके कारण भी ये पीला हो जाता है। और कई बार हमारे गेहूं की फसल पोषक तत्वों की कमी के कारण भी पीलापन आ जाता है। या फिर हम इसमें डीएपी और यूरिया का संतुलित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कम कर देते हैं, डोज हमारा कम रह जाता है, इसके कारण भी पीलापन आ जाता है। और पीलेपन के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल मौसम के कारण भी ऐसा हो जाता है। जैसे ठंड लगातार 20-25 दिन लगातार इस समय पड़ रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, तो धूप ना निकलने के कारण भी किसान साथियों गेहूँ हमारा पीला हो जाता है। यदि आपका गेहूँ ऊपर से हल्का हल्का पीला है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। ये जब भी मौसम साफ होगा तो आपका गेहूँ अपने आप हरा होने लगेगा। जैसे मिट्टी में नमी धीमे धीमे कम होती जाएगी, गेहूँ आपका हरा होने लगेगा। यदि आपका जड़ से गेहूँ पीला हो रहा है तो ये थोड़ी समस्या बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए आप जब दूसरी सिंचाई करें उसके 12 घंटे पहले 25% यूरिया में आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी मिलाकर ब्रॉडकास्ट करवा दें, खेत में छिड़कुआ विधि से फैला दें। इसके बाद 12 घंटे बाद उसमें सिंचाई कर दें, तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। और यदि ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करने के बाद या दूसरी सिंचाई से पहले आप इसमें यूरिया और जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में आप 2 किलो यूरिया ले लें और 150 ग्राम जिंक EDTA 12% का इस्तेमाल करना है आपको। आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आप इन्हेंसर को भी मिला सकते हैं, जो हमारे किसान साथियों OWDC से खेती करते हैं। और जो किसान साथी हमारे OWDC से खेती करते हैं, उसमें एक नया प्रोडक्ट आया है कवच नाम से, NWDC जिसे बोलते हैं। जिन किसान साथियों के पास कवच है वह कवल को मल्टीप्लाई कर लें और उसको बिना पानी मिलाए उसको सीधा स्प्रे कर दें 1 एकड़ में 200 ड्रम को। जितनी भी टंकियाँ लगें आपको एकदम पौधे को नहला दो। आप देखेंगे 5 से 7 दिन बाद पीलापन भी खत्म हो जाएगा और आपका गेहूँ एकदम ज़बरदस्त फुटा होगा और एकदम उसका कलर हरा कच्छ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया है किसान साथियों। कवच को कई किसान कंफ्यूज रहते हैं। 21 दिन 22 दिन आप 200 लीटर ड्रम में कवच का डिब्बी को डाल दें और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दें और इसको 20 से 22 दिन यानी कि 21 दिन में ये तैयार होगा। 21 दिन से पहले बिल्कुल भी ना इसको यूज करें। 25 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और इसको सीधा इस्तेमाल करना है। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसमें चूने का घोल मिला सकते हैं 10 लीटर पानी में। किसान साथियों आप 2 किलो चूना फैला दें और जब 24 घंटे हो जाए
और चूना नीचे तली में बैठ जाएगा। इसके बाद पानी पानी बचेगा, उस पानी को निकाल के 10 लीटर पानी को आप 200 लीटर ड्रम में डाल दें। और कई किसान साथियों का सवाल ये होगा, था 200 लीटर ड्रम का ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें 10 लीटर कैसे डालें? तो कवच है, उसमें 10 लीटर की मात्रा कम कर लें और 10 लीटर ही डाल दें और उसको अच्छे से हिला दें। हिलाने के बाद उसका स्प्रे कर दें। आप पाएंगे 8 दिन में बहुत ही शानदार रिजल्ट, और कल्लों की संख्या भी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। और जो किसान साथियों ने हमारे अभी खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं किया है, तो वह खरपतवारनाशी में प्रयोग करते समय इनहेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। इनहेंसर का प्रयोग करने से हमें जो खरपतवार की मात्रा है वो 50% ही लगेगी और रिजल्ट हमें 100% जैसे प्राप्त होंगे। इससे हमारी फसल में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आएगा और फसल हमारी जैसी की तैसी रहेगी और जो भी खरपतवार होंगे अनावश्यक वो हमारे सारे नष्ट हो जाएंगे। इनहेंसर का साथ प्रयोग करने से किसान साथियों हमें कई लाभ मिलते हैं। एक तो हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और दूसरा हमारी फसल पर जो हम रासायनिक खरपतवारनाशी डालते हैं उसका हमारे फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसमें जो टॉक्सिटी होती है, केमिकल की टॉक्सिटी, उसको भी ये दूर कर देता है कुछ समय बाद। तो ये हमारी पूरी तरह जैविक खेती हो जाती है। तो किसान साथियों, यदि आपके पास भी इस तरह की समस्या हो तो आप भी जो भी हमने फार्मूले बताए उसका प्रयोग करके आप अपने गेहूं की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। जो किसान साथी के पास कुछ भी ना हो तो किसान साथी क्या करें, 200 लीटर एक ड्रम लें और उसमें 3 लीटर गाय का दूध, गाय का नहीं मिले तो भैंस, भैंस का नहीं मिले तो बकरी का भी ले सकते हैं। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना किसान साथियों कि हमें किसका दूध लेना है, आप किसी का भी दूध ले सकते हैं। यदि गाय का हो तो बहुत अच्छी बात, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। 3 लीटर 200 लीटर ड्रम में 3 लीटर दूध और आधा किलो ग्लूकोज और 100 ग्राम या 50 ग्राम आप हल्दी ले सकते हैं और 20 ग्राम हींग। हींग और हल्दी को किसान साथियों गर्म पानी में पहले घोल लेना है जिससे अच्छे से घुल जाए। इसके बाद ड्रम में डालें तो पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगी। इसके बाद आप डबल कपड़ा से छान कर स्प्रे कर दें एक एकड़ में। आप देखेंगे इतने बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, आप देखकर चौंक जाएंगे। तो किसान साथियों, आप ये हमारा गेहूं की फसल देख पा रहे हैं कितनी शानदार है। इस तरह तो आप मिश्रित खेती करिए किसान साथियों। इसमें हमने जब गेहूं की बिजाई की थी तो उसमें हमने इसमें 25 किलो DAP और 25 किलो पोटास दिया था एक एकड़ में। और जब हमने इसमें यूरिया को दिया था तो यूरिया में हमने इसमें 3 किलो कैल्शियम नाइट्रेट को मिलाकर और 3 किलो इसमें हमने सल्फर मिलाया था और 3 किलो ही हमने इसमें जिंक सल्फेट 33% को इसमें मिलाया था। क्योंकि कभी कभी हम केवल रासायनिक यूरिया पर ही निर्भर रह के खेती करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं किसान साथियों। हम किसी एक चीज़ से खेती नहीं कर सकते हैं, हमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अपनी फसल को देने होंगे, तभी हम अपना पूरा उत्पादन सही से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारी फसल को DAP, यूरिया, पोटास के अलावा भी 16 आवश्यक तत्व की ज़रूरत होती है जो किसान जानने के कारण नहीं दे पाते हैं। जो किसान जानते हैं वो फिर भी देते हैं। सभी पोषक तत्वों को हमारे 3 से 4 ही % किसान दे पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर किसानों को जानकारी नहीं रहती है। कई किसानों की समस्या रहती है कि हर्बिसाइड का हम प्रयोग कर रहे हैं या खरपतवारनाशी का हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उसका डोज कम लेते हैं, इसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। किसान साथियों, हमारे कई किसान साथियों की आदत ये रहती है कि पिछली बार की तुलना में जब नए साल में भी फसल उगाते हैं तो भी ये मात्रा उतनी ही रखते हैं, इसलिए हमारे किसान साथियों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, आप फसल में खरपतवार कैसा है, किस तरह का है, उसी के हिसाब से आप डोज अपना तैयार करिए। और जब डोज तैयार करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से आप उसका स्प्रे करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। तो इस तरह किसान साथियों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने खेतों में इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं।